जादुई कुकर। सुलेखा अपने दो बच्चे बबली और चीकू के साथ समयपुर नाम के गांव में अपने कच्चे मकान में दिन काट रही थी। 2 साल पहले उसकी मांग की लाली छिन गई थी। सुलेखा ने जैसे जीने की आस ही खो दी हो, मगर एक माँ की जिम्मेदारियों ने जैसे उसे आंख मूंदने की इजाजत तक नहीं दी थी। सुबह का सूरज उठते ही वो झट से जाग जाती थी। माँ, आप मेरे और बबली दीदी के लिए स्वेटर कब दिलाओगी? स्कूल में ये पतला सा जैकेट में बहुत ठंड लगती है। माँ, मास्टरनी जी ने मुझे भी स्वेटर पहनने को कहा है, वरना कल की तरह आज भी स्कूल में बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। सुलेखा अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, पर शिक्षा के अभाव में उसने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ईंट की भट्टी में धकेल दिया था, जहाँ का मालिक रघुराम था, जिसका स्वभाव बहुत ही सख्त था। वो गरीब से बेहिसाब कम करवाता था और उनका आधा पैसा खुद ही खा जाता था। सुलेखा भी उन्हीं में से एक थी। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं आज बाजार से तुम्हारे लिए स्वेटर खरीद लाऊंगी। बस आज का दिन काट लो। आज महीने की आखिरी तारीख थी। सुलेखा की आंख में पूरे महीने की मेहनताना मिलने की आस थी। आओ आओ सुलेखा रानी, कहो तो तुम्हारी कदमों में थोड़ी सी फूल बिछा दूं? माफ कर दो रघुराम भाई, जरा सी देरी हो गई, पर आप चिंता मत करो, मैं अपने हिस्से की सभी ईंट बना लूंगी। सुलेखा अपनी जल्दी जल्दी ईंट बनाने जुट जाती है। शाम ढलने पर रघुवीर सभी मजदूरों को पैसे बांट देता है। बच जाती है बस सुलेखा। भाई साहब, मुझे भी पैसे दे दीजिए। अरे, जब मैं मजदूरी की पैसा दे रहा था तब सो रही थी क्या? अब मेरे जेब में 1 फूटी कारी भी नहीं है। अब तेरा हिसाब अगले महीने ही होगा। मुझ मजबूर माँ पर ऐसे गजब मत ढाओ। अगले 1 हफ्ते कैसे कटेगा? आज पनिये की लेखा नहीं दिया तो वो मुझे एक दाना नहीं देगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मरते हैं तो मर जाए, इसे हमें क्या। सुलेखा टूटे मन से अपने घर के ओर बढ़ाने लगती है। माँ, आप आ गई? मुझे और चीकू को बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बना दो, फिर हम बाजार जाएंगे। चीकू, बबली, हम बाजार नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारे एक ख्वाहिश को भी पूरा करने में खरे नहीं उतर पाई। कोई बात नहीं माँ, हमें स्वेटर नहीं चाहिए माँ। हाँ माँ, हम तो फौलत का वालद है। माँ, गीले चावल बना दो, क्योंकि उनमें सब्जी और दाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बनाऊं? घर में सिर्फ चूहे चावल के दाने हैं। सारे बर्तन तो टूट फूट चुके हैं, शिवाय किशोर के खरीदा हुए इस कुकर को छोड़कर। सुलेखा जल्दी से चावल से भरा हुआ कुकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद वो बने हुए चावल अपने बच्चों को बराबर बांटकर परोस देती है। अरे वाह माँ, आज तो ये गीले चावल बड़े ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे थोड़ा और दो ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी एक आधी कड़ची। ये कैसे हो सकती है? मैंने तो कुकर का सारा चावल कांच पोंछकर बच्चों को थाली में डाला था, फिर ये कुकर चावल से भरा कैसे? सुलेखा के ऐसे कहते ही एक सुनहरा किरण कुकर को घेर लेती है और कुकर सोने के ढांचे में ढल जाता है। साथ ही कुकर के बाहरी छोर पर आँख, कान, मुंह छिड़क पड़ता है। घबराओ मत, क्योंकि मैं एक जादू की कुकर हूँ। मेरे अंदर खाने के खजाना है। तुम जो खाने के ख्वाहिश करोगी, मैं वो सारे पूरी कर दूंगा। क्या तुम मेरी खीर खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल बबली, आगे बढ़ो बबली और खाओ, और खाकर हमें बताओ कैसे बने ये जादू की कुकर की खीर। बबली की इतना बोलते ही कुकर के चारों तरफ एक सुनहरी रोशन लाने लगती है। कुकर से निकली खीर की खुशबू पूरे घर में इतलाने लगती है।
दोनों बच्चे जादुई कुकर में बना खीर खा के बहुत खुश होते हैं, जिसे देखकर सुलेखा कहती है, शुक्रिया जादुई कुकर, आज तुम्हारे बदौलत मेरे बच्चों को इतना अच्छा खाने को मिला। मगर तुम तो बरसों से हमारे घर में हो, फिर मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला कि तुम जादुई हो? क्योंकि आज से पहले मैंने कभी मेरी जादू की इजहार ही नहीं किया, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ तुम ये जादू की कुकर से अपनी घर की गरीबी मिटाओ। घबराओ मत सुलेखा, जहाँ चाह होती है वहाँ ही राह होती है। बस एक बार लोगों ने हमारा ये जादुई कुकर का खाना चख लिया तो वो लोग कभी तुम्हारा ये मंजिल छोड़कर नहीं जाएगा। एक बार खाने के बाद उसके कदम भूले भटके में भी यहाँ ही आएगा। जादुई कुकर के जरिए सुलेखा को गरीबी की गड्ढे से बाहर आने की रास्ता दिखाई पड़ जाती है। अगले ही दिन उसने एक ढाबा खोल लिया था। आधा दिन बीत गया मगर अब तक हमारे ढाबे पर कोई नहीं आया गया। कुछ ही देर बाद जोगिया नाम की एक आदमी उनके ढाबे पर आता है। क्या मिलेगा तुम्हारे ढाबे में खाने के लिए? कहिए क्या खाना चाहेंगे बाबूजी? हमारे ढाबे पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जल्दी ही एक करी चावल, एक नान और थोड़ा भिंडी हमको खिला दो। जी बाबूजी, बस अभी लाई। ढाबे पर बैठे ग्राहक की फरमान सुनकर जादुई कुकर सोने में चमक उठता है और उसके अंदर से सभी खाने एक एक करके बाहर बन के निकलने लगते हैं। शुक्रिया जादुई कुकर, तुमने कितनी जल्दी ही सारा खाना बना दिया। अरे मैं जादुई कुकर, खाने और खजाने का एक जलता हुआ कुकर हूँ। जैसे ही ग्राहक जादू कुकर के बने हुए सारा खाना चखते हैं तो खुशी से झूमते हुए कहते हैं, नम नम, अरे क्या बात है, मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया, दिल खुश हो गया। इसके बाद हमें ये ढाबा पर खाना ही होगा, यहाँ पर हमको आना जाना आता ही रहेगा। हर एक दिन के साथ सुलेखा के ढाबे पर आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। जो भी जादुई कुकर के खाना चखता है वो उस ढाबे का दीवाना हो जाता है। सुलेखा के दिन बदलने लगते हैं। देखो माँ, हमारे ढाबा लोगों में भरा हुआ है और सभी को हमारा ढाबे का खाना बना कितना पसंद आ रहा है। हाँ बबली बिटिया, ये सारा कमाल जादुई कुकर का है, वरना हम ये अच्छे दिन कहाँ देख पाते। अरे अब ये बातें बंद करो और काम चालू करो और जाओ, जाकर हर लोगों को थाली को भर्ती कर दो। मेरे दाई मखनी भी ले आना। जादुई कुकर, जल्दी से दाल मखनी बनाओ। नहीं, पहले बिरयानी। तुम बच्चे झगड़े मत करो, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, रील मत बनाओ वरना मैं फट जाऊंगा। सुलेखा, तुमने सब कुछ बदल दिया। ये सुनकर दो बच्चे हंस पड़ते हैं और अगले 2 मिनट में कुकर दाल मखनी से लबालब भर जाती है। उसके बाद कुकर बबली को बिरयानी भी देती है। ऐसे ही ढाबा जादुई कुकर से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती है और सुलेखा एक सुंदर बड़े घर की नींव रखती है, जहाँ सब कुछ नया सामान होता है, जिसे देखकर जादुई कुकर उठते हुए कहती है, अब तो तुम गरीब से अमीर बन चुके हो। तुम्हारे घर में अब सब कुछ नया नया है, चाहे खाना और चाहे रहना। तुम अब हमें भी बदल तो नहीं दोगी सुलेखा? नहीं जादुई कुकर, तुमने जो मुझ गरीब की तकदीर बदल दी, मैं तुम्हें कभी नहीं बदलूंगी। तुम अंत तक हमारे बीच बने रहोगे। ये सुनकर जादुई कुकर खुशी से झूम उठता है और देखते ही देखते कुकर गाजर के हलवे से लबालब भर जाता है, जिसकी खुशबू पूरे घर में घुल मिल जाती है और कुकर कहता है, चलो इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। और अंत में सुलेखा और उसके बच्चे जादुई कुकर में पके स्वादिष्ट
गाजर का हलवा खाकर अपनी कामयाबी की खुशियां मनाते हैं। इसी साथ जादुई कुकर की ये कहानी यही समाप्त होती है।